हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश गुप्ता और आप लोग का स्वागत है मेरे खूबसूरत यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस वे। आज हम लोग स्टडी करेंगे जिसमें बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है, जैसे प्लस माइनस में के आखिर में। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोग को। जैसे यहाँ -8 है और यहाँ आ गया +5, तो बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है कि आखिर यहाँ सर 3 तो आया, ये तो बहुत लोग को समझ आ जाता है, लेकिन माइनस कैसे आया, ये कैसे जानेंगे हम लोग। तो बहुत लोग को प्रॉब्लम होने लग जाता है इस तरीके के माइनस प्लस में। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे मज़े की बात है कि आप लोग को लाइफ टाइम कभी प्रॉब्लम नहीं होगा इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद। ये कॉन्सेप्ट मैंने खुद बनाया है और ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं आप लोग को 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप लोग को कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा प्लस माइनस में। जिसको भी प्लस माइनस आता है अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता है फिर भी आप देख सकते हैं, आपको कुछ यूनिक बातें मिल जाएगी यहाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। जैसे देखिए अपना है कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है कि सेम साइन हमेशा ऐड हो जाएंगे। सेम साइन हमेशा क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये इस कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या सीखेंगे, जैसे मान के चलिए कहीं पर से -2 और यहाँ पर लिखा है -3। आप देख सकते हैं कि 2 के पास भी माइनस साइन है, 3 के पास भी माइनस साइन है, दोनों के पास माइनस साइन है। तो अगर दोनों के अगर सेम साइन हो गया, तो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड। आपको ये बोलना है, न कि प्लस होंगे। आपको केवल ये बोलना है कि वो ऐड होंगे, प्लस नहीं बोलना है। तो -2 -3 हम लोग का ऐड होकर के हो जाएगा -5। माइनस में तो आंसर भी हमारा माइनस में ही आएगा। चलिए देखते हैं और आगे। मान लीजिए हमारे पास दिया है 8 + 5। अगर आपको ये बात पता होगा कि अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब वहां कौन सा साइन होगा, प्लस का। मतलब 8 के पास भी प्लस का साइन है, 5 के पास भी प्लस का साइन है, दोनों का साइन क्या है, बिल्कुल सेम है। मतलब ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे और प्लस ये भी है, ये भी प्लस है, तो आंसर भी प्लस में ही आएगा। 8 + 5 हो जाएगा अपना 13। अब देखिए बहुत बच्चे गलती क्या कर देते हैं, सर -2 -3 तो सर +5 होता। उन लोग ये मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग कि मल्टीप्लिकेशन में माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, न कि इसमें। और एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ -8 है और अगर यही -5 रहता तो इन दोनों के पास क्या हो गया, सेम साइन। इसके पास भी माइनस साइन है, 5 के पास भी माइनस साइन है, और दोनों के पास माइनस साइन है। इट मीन्स दोनों के पास सेम साइन है। और अगर सेम साइन हो गया तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। और -8 और -5 ऐड होकर के क्या हो जाएंगे, -13। तो आशा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आ गया होगा कि -8 और -5 आपस में ऐड क्यों होते हैं, क्योंकि सेम साइन हमेशा क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब मान लीजिए कभी ऐसा आ गया -8 + 5 = क्या होगा सर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 के पास माइनस साइन है और 5 के पास प्लस साइन है। दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट। तो डिफरेंट साइन के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 को। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे चलेंगे और कॉन्सेप्ट नंबर 2
समझ लेने के बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है अपना, कि अगर हमारे पास साइन जो है वो डिफरेंट होगा, अगर हमारे पास डिफरेंट साइन है, तो अगर कभी भी हमारे पास डिफरेंट साइन होगा तो हमेशा सबट्रैक्ट हो जाएंगे। सबट्रैक्ट हो जाएंगे। और कैसे सबट्रैक्ट होंगे सर? बड़े नंबर में से हमेशा छोटा नंबर क्या हो जाएगा? सबट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। बड़े नंबर में से छोटा नंबर, बड़े नंबर में से छोटा नंबर हमेशा सबट्रैक्ट होगा। फिर सबट्रैक्ट करने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा? आंसर मिलेगा। और उस आंसर का जो साइन होगा, आंसर का जो साइन होगा वो हमेशा बड़े नंबर का साइन होगा। आंसर का जो साइन होगा वो हमेशा बड़े नंबर का साइन होगा। बिना एग्जाम्पल सॉल्व किए हम लोग को फील नहीं आएगा, तो चलिए 2-3 एग्जाम्पल करते हैं ताकि एकदम दिल से फीलिंग आ जाए इस कॉन्सेप्ट का। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, लाइक यहां पर हम लोग को दिया है -8 और यहां लिखा है +5। बहुत बच्चे लोग को इस टाइप में प्रॉब्लम हो जाता है, बड़े बड़े क्लास वाले लोग को भी कभी कभी। अब देखिए आपको तुरंत चेक करना है, अगर ये माइनस साइन होते तो आपस में क्या हो जाते? ऐड हो जाते। अगर यहां माइनस रहता, यहां माइनस रहता, तो -8 और -5 क्या हो जाते हैं हमारे? -13। अगर दोनों में प्लस प्लस रहता तो भी ये ऐड हो जाते, बट दोनों का साइन क्या है? डिफरेंट डिफरेंट। ये माइनस है और ये क्या है? प्लस। तो तुरंत कॉन्सेप्ट नंबर 2 के बारे में सोचिएगा कि अगर डिफरेंट साइन हुआ तो आपस में वो क्या हो जाएंगे? सबट्रैक्ट हो जाएंगे। और कैसे सबट्रैक्ट करना है हम लोग को? बड़े नंबर में से हमेशा छोटा नंबर। तो आप देख सकते हैं बड़ा नंबर क्या है हमारे पास? 8 और छोटा नंबर क्या है हमारे पास? 5। तो आपको बड़े नंबर में से किसको सबट्रैक्ट कर देना है? छोटा नंबर को। तो आप 8 में से 5 को सबट्रैक्ट कीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो आप आंसर क्या लिख दीजिएगा? 3। अब रही बात यहाँ साइन की। क्यों यहाँ प्रॉब्लम है साइन का? क्योंकि देखिए यहाँ एक डिजिट माइनस में है और दूसरा डिजिट किस में है? प्लस में। तो जरूर हम लोग को यहाँ कंफ्यूजन रहेगा कि आंसर हमारा माइनस में भी आ सकता है और आंसर हमारा प्लस में भी आ सकता है। पुराने वाले में प्रॉब्लम क्यों नहीं थी? क्योंकि पुराने वाला में पहला डिजिट भी माइनस में था, दूसरा डिजिट भी माइनस में था, तो आंसर तो हमेशा माइनस में आएगा ही। और पहला डिजिट अगर प्लस में है, दूसरा डिजिट प्लस में है, तो आंसर भी किस में आएगा? प्लस में आएगा। समझ आई बात सभी को? अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंट साइन अगर है तो हम क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे बड़े नंबर में से छोटे नंबर को। तो हम लोगों ने 8 में से 5 को क्या कर दिया? सबट्रैक्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्सेप्ट। फिर आंसर आएगा और आंसर में साइन क्या होगा? हमेशा बड़े नंबर का साइन। बड़ा नंबर किस में है? देखिए माइनस में, तो आंसर भी किस में आएगा? माइनस में। बस आपको यही कर देना है। और एग्जांपल देखते हैं, चलिए। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग और इसको प्रोसीड करते हैं। मान लीजिए हमारे पास -8 है, -10 है, 2 डिजिट है। तो फिर यहाँ देखिएगा अगर ऐसे हो जाए मान के चलिए,
तब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखेंगे, इसके पास माइनस है, इसके पास क्या है, प्लस। अब ध्यान से देखिए, एक के पास माइनस है, दूसरे के पास प्लस, मतलब दोनों के पास डिफरेंट साइन है, अलग अलग साइन है, एक के पास माइनस, एक के पास प्लस। तो अगर डिफरेंट साइन है तो आपको तुरंत इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना है, मतलब ये क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। कैसे सब्ट्रैक्ट होंगे, बड़ा नंबर क्या है अपना 10 और छोटा नंबर क्या है 8। यहाँ एक बात और ध्यान देने की बात है कि आपको हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर को ही क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। आपको ये नहीं देखना है कि बड़ा नंबर का साइन क्या है, छोटा नंबर का साइन क्या है, डजेंट मैटर। बस आप चुपचाप आंख बंद करके बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। तो 10 में से अगर 8 सब्ट्रैक्ट होगा या माइनस होगा तो हमारा आंसर कितना आएगा 2। तो आपको यहाँ क्या लिख देना है 2। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आ गया अपना 2, या जो रिजल्ट हो गया 2। तो जो रिजल्ट होगा, जो आंसर होगा, उसमें साइन बड़े नंबर का साइन आएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ बड़ा नंबर कौन है अपना 10 है। 10 के आगे कौन सा साइन है, प्लस, मतलब 10 किस में है, प्लस में है। तो आंसर भी किस में आएगा, प्लस में। और प्लस साइन को हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं होती। मान लीजिए अगर यही ऐसा रहता -10 + 8, तब क्या होता। तो यहाँ हम लोग को प्लस को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी एक के पास माइनस साइन है, दूसरे के पास कौन सा साइन है, प्लस साइन है। तो डिफरेंट साइन हो गए, और डिफरेंट साइन हो गए तो क्या होंगे, वो सब्ट्रैक्ट होंगे। बड़े नंबर में से छोटा नंबर, तो 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा आंसर 2। ठीक, सब्ट्रैक्ट कर दिए बड़े नंबर में से छोटा नंबर, तो जो आंसर आएगा उसमें बड़े नंबर का साइन होगा। बड़ा नंबर माइनस में है तो आंसर भी किस में आएगा, माइनस में आएगा। और देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3, -3 -2 -4। कुछ इस टाइप का है, मान लीजिए इस टाइप का दे दिया है। थोड़ा सा और इसको हम लोग लेवल थोड़ा बढ़ा देते हैं। तो यहाँ दिख रहा है आपके पास माइनस माइनस सेम साइन है, और मैंने जस्ट अभी सेम साइन का कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर दोनों का साइन सेम होगा तो वो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5 ऐड हो करके, फिर अपना क्या आया +4। अब देखिए इन दोनों के पास डिफरेंट डिफरेंट साइन है, ये माइनस में है और दूसरा किस में है, प्लस में है। जैसे ही डिफरेंट साइन दिखा आपको सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर। तो बड़ा नंबर अपना क्या है 5 में से अगर 4 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आएगा आंसर 1। तो आंसर आ गया अपना 1। बड़ा नंबर देख लीजिए यहाँ कितना है 5 में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है, छोटे नंबर को। 4 को माइनस किए, आंसर कितना आ गया अपने पास 1 मैंने लिख दिया। अब 1 में साइन कौन सा होगा, माइनस या प्लस। तो साइन बड़े नंबर का साइन होता है, बड़ा नंबर माइनस में तो आंसर भी माइनस में। चलिए और 2-3 एग्जांपल करते हैं, फिर हम लोग आगे दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। मान लीजिए कहीं ऐसे दिया है -8 + 5 - 2 = क्या होगा। तो ऐसा कभी भी आपको मिले तो आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, एज योर विश। तो आपको यहाँ दिख रहा है, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इसका साइन देखिए माइनस में है और इसका साइन किस में है, प्लस में।
मतलब डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। कैसे सब्ट्रैक्ट होंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर। बड़ा नंबर क्या है अपना 8, छोटा नंबर क्या है अपना 5। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 5 माइनस होगा तो कितना अपना आ जाएगा आंसर 3। तो इन दोनों का सॉल्यूशन करने के बाद 3 आया। सब्ट्रैक्ट किए बड़े नंबर में से छोटे नंबर को, तो आंसर कितना आया 3। सॉरी यहाँ पर ये प्लस में और ये माइनस में। अब जो आंसर आया अपना 3, उसमें साइन देखेंगे हम लोग। तो साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का साइन आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस। तो हमारा इन दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या आ गया, -3। और ये वाला पार्ट हमारा बच गया -2। नाउ यू कैन सी हियर बोथ है सेम साइन, माइनस माइनस। दोनों के पास कौन सा साइन है, माइनस साइन है, माइनस माइनस। और दोनों के पास अगर सेम साइन होता है तो हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 1 पढ़ चुके हैं कि वो आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो माइनस माइनस 3 -2 कितना हो जाएगा आंसर, -5। तो उम्मीद है आप लोग को ये कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग प्लस माइनस करते हैं। एक छोटा सा पार्ट यहाँ और कवर कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन का। चलिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे मल्टीप्लिकेशन का कैसे करेंगे। तो बस यही कॉन्सेप्ट था हमारे पास, कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 1 में हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर सेम साइन होंगे तो आपस में ऐड हो जाएंगे। जैसे माइनस माइनस, तो आंसर आ जाएगा ऐड होकर के माइनस में। प्लस प्लस वाला तो सब जानते हैं। बट अगर डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट होंगे। कैसे सब्ट्रैक्ट होंगे, बड़े नंबर में से छोटा नंबर। और जो आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट होने के बाद, उस आंसर का साइन क्या होगा, बड़े नंबर का साइन होगा। चलिए अब थोड़ा सा एक हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ कवर कर लेते हैं। बच्चे लोग को कभी कभी यहाँ पर भी प्रॉब्लम होता है। जिन लोग को आता है वो लोग आगे बढ़ सकते हैं इस वीडियो में। क्या माइनस इनटू माइनस रिजल्ट में क्या आता है, प्लस। लेकिन कब, मल्टीप्लिकेशन में। बहुत लोग इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में लगा देते हैं कि माइनस माइनस है तो प्लस हो जाए। अगर हमारे पास एक साइन माइनस में और दूसरा साइन प्लस में है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। अगर दोनों माइनस माइनस में है तो आंसर प्लस, और दोनों में से कोई सा भी एक माइनस है और एक प्लस है तो आंसर किस में आएगा, हमेशा माइनस में आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका छोटा मोटा। मान लीजिए हमारे पास यहाँ -2 है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, -3 है। चलिए लगे हाथ यहाँ एक बात और समझ लेते हैं कि सर यहाँ ब्रैकेट क्यों लगा है। आप ध्यान रखिएगा कि अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो इनटू और माइनस, इनटू का साइन है और ये माइनस का साइन है, तो दोनों साइन कभी भी मैथ्स में एक साथ नहीं रह सकते। दो साइन कभी भी अगर एक साथ रह रहे हैं तो उनको अलग अलग करने के लिए आप क्या लगा दीजिए, ब्रैकेट। जैसे एक मयान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती, ठीक उसी तरीके से एक साथ कभी दो साइन नहीं रह सकते, और उनको अलग अलग करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ब्रैकेट। दोनों साइन को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ ब्रैकेट नहीं भी लगाइएगा तो चलेगा। -2 -3, ध्यान रहे ये बात कि साइन का मल्टीप्लाई साइन से होगा और नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से होगा। तो माइनस इनटू माइनस, आंसर क्या हो जाएगा, प्लस। और प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है हम लोग को। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से, 2 3 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6। मान लीजिए कहीं ऐसा है -8 इंटू -2, यहाँ
तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई माइनस साइन से होगा, आंसर क्या आ जाएगा प्लस। प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से होगा, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, तो ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। चलिए एक नंबर का तो कवर कर लिए हम लोग एग्जाम्पल, सेकेंड नंबर का हम लोग देखते हैं। एक साइन माइनस में होगा और एक प्लस में। मान लीजिए यहां पर लिखा है -2 × 3। अब बताइए, मैं एक बात बताया हूं कि 3 के आगे अगर कोई साइन नहीं है मतलब आप समझ जाइएगा वो पॉजिटिव नंबर है। कौन सा नंबर है? पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव साइन है। तो माइनस और यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करेंगे, 2 3 जा 6, ये हो गया। यहाँ कंफ्यूजन हो रहा होगा बहुत लोग, तो आप यहाँ देख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ एक नंबर लिख दिया 5। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये नंबर 5 पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, तो आपका आंसर क्या आएगा? तो ये आंसर होगा ये जो 5 लिखा है ये किसमें होगा? पॉजिटिव में होगा। ध्यान रखिएगा, अगर कोई सा भी नंबर के आगे साइन नहीं है मतलब वो पॉजिटिव नंबर है। और अगर ये नेगेटिव नंबर रहता तो इसमें माइनस साइन ऑलरेडी ऐसे लगा होता। अगर कोई साइन नहीं लगा है, मान के चलिए नंबर 8 लिखा है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब समझ जाइए ये पॉजिटिव है, मतलब ये प्लस साइन है। यहाँ प्लस साइन है, कहीं पर 6 लिख दिया है, कोई साइन नहीं है, मतलब वहाँ प्लस साइन है, वो नंबर पॉजिटिव है। ठीक इसी तरीके से 3 के आगे कोई साइन नहीं मतलब ये पॉजिटिव है, प्लस साइन है। तो माइनस इंटू प्लस, आंसर क्या आ जाएगा माइनस। हम लोगों ने यहाँ देखा है माइनस इंटू प्लस का आंसर किस में आ जाएगा? माइनस में। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से करेंगे, 2 3 जा 6। और एग्जांपल देख लेते हैं, तो ये होता है अपना कंप्लीट। एक आध दो मान लीजिए इसी को रिवर्स कर देते हम लोग, -3 × 2 ऐसे होता, तो भी बात वही थी। 2 के आगे कोई साइन नहीं मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, प्लस साइन होगा। माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 और नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से, 3 2 जा 6, तो भी यही आता। और देखते हैं, मान के चलिए मान के चलो यहाँ 8 है इंटू -3 है। अब बताइए 8 नंबर के आगे कोई साइन नहीं मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है मतलब इसके आगे प्लस साइन होगा। अब बताइए प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। आप इसको माइनस इंटू प्लस करिए पढ़िए, या प्लस इंटू माइनस पढ़िए, रिजल्ट सेम ही आएगा। प्लस यहाँ भी हो सकता है, माइनस यहाँ भी हो सकता है, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। प्लस को पहले भी लिख सकते हैं, माइनस को बाद में भी लिख सकते हैं। तो प्लस इंटू माइनस, माइनस ही होता है, तो प्लस इंटू माइनस क्या आ जाएगा रिजल्ट अपना? माइनस। मैंने एक बात बताया था कि साइन का मल्टीप्लाई हमेशा किससे होगा? साइन से, तो कर दिए साइन का मल्टीप्लाई साइन से। अब नंबर का मल्टीप्लाई किससे होगा? नंबर से होगा। तो 8 3 जा कितना हो जाएगा? 24। समझ आया होगा। मान लीजिए ऐसे ही एक और है, यहाँ 5 है, इंटू में क्या है? -4। अब देखिए 5 के आगे कोई साइन नहीं है मतलब ये किस में होगा? पॉजिटिव, प्लस में होगा। प्लस इंटू माइनस माइनस, साइन का मल्टीप्लाई साइन से, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से, 5 4 जा 20, ये आ गया आंसर। तो आशा है आज आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन जो दोनों कॉन्सेप्ट था और मल्टीप्लिकेशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट था आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।